इफेक्ट ऑफ वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी। अगर थर्मल कंडक्टिविटी भी वेरी करने लगे टेम्परेचर के साथ साथ तो क्या होगा। अगर थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट था तो एकदम लीनियर वेरिएशन आता था। अब देखेंगे कि थर्मल कंडक्टिविटी वेरिएबल हो तो क्या होगा। मान लो थर्मल कंडक्टिविटी का वेरिएशन कुछ इस तरह का है, के बराबर के नॉट इंटू 1 प्लस बीटा टी। के नॉट क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब बीटा क्या होगा, मटेरियल का प्रॉपर्टी होगा, इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ठीक है, अगर पहला केस ले, केस 1 कि बीटा का वैल्यू 0 है, हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर का लीनियर वेरिएशन देख रहे हैं। ठीक है, हो तो कुछ भी सकता है। बीटा अगर 0 है तो T1 और T2 के बीच में एकदम के बराबर क्या हो जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब विद टेम्परेचर ये वेरी नहीं करेगा। तो बिल्कुल T1 से लेकर T2 तक एकदम लीनियर लाइन बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर दूसरा केस ले लें कि बीटा पॉजिटिव है, ठीक है, केस नंबर 2 बीटा पॉजिटिव है, तो बीटा पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, हीट का फ्लो तो ऐसे ही मानेंगे ना, चाहे कोई सा भी हो। ये तो था बीटा पॉजिटिव। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू 0 का केस। अब बीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव का केस में क्या होगा, हीट का फ्लो तो ऐसे ही होगा, राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली इधर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इधर का टेम्परेचर। ठीक है, तो बीटा पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ा तो के बढ़ा, टेम्परेचर घटा तो के घटा। पर ये केस हम लोग का फेवरेबल नहीं है। हम लोग में केस, अच्छा सॉरी, टेम्परेचर बढ़ा तो के बढ़ा, टेम्परेचर घटा तो के घटा। हम लोग के केस में क्या हो रहा है, टेम्परेचर तो घट रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन लगाओ, के ए डी टी बाई डी एक्स। ये टर्म तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा ना, तो यानी ए को भी इधर ले लेते हैं तो के इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये टर्म कांस्टेंट हो रहा है। अब देखो अपने केस में टेम्परेचर घटने के साथ लेफ्ट टू राइट जा रहे तो टेम्परेचर घट रहा और के भी घट रहा है, तो के घटेगा तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, अगर कांस्टेंट रखना प्रोडक्ट को तो ये बढ़ना पड़ेगा। तो ऑब्वियस बात है कि स्लोप मेरा बढ़ रहा है और एक स्लोप बढ़ता हुआ हमको एक कर्व बनाना है, एक ग्राफ बनाना है, तो वो कैसा हो जाएगा, स्लोप बढ़ता हुआ हमको एक ग्राफ बनाना है तो कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पर 0, यहाँ पे 90। ठीक है, दूसरा केस कि बीटा निगेटिव है, मतलब केस 1, केस 2, केस 3। केस 3 में क्या हो जाएगा, बीटा निगेटिव हो जाएगा। फिर से हम इसका वेरिएशन देखेंगे कैसा बनेगा। ठीक है, ये T1 है टेम्परेचर, ये T2 है, तो Q इज इक्वल टू के डी टी बाई डी एक्स, ये अभी भी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अब की बार जो वेरिएशन है इसमें देखोगे बीटा निगेटिव है। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर घट रहा है मेरा तो के बढ़ेगा मेरा। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर देखें तो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, टेम्परेचर तो घट रहा है ना मेरा, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो टेम्परेचर घट रहा है, के बढ़ रहा है, तो के बढ़ेगा तो प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो डी टी बाई डी एक्स को कम होना पड़ेगा, रिड्यूस होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब पैराबोला कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो ये था वेरिएबल कंडक्टिविटी का इफेक्ट, किस तरह का वेरिएशन बनता है मेरा। ये क्वेश्चन है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है या कहीं भी आ सकता है। मेरा थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ वेरिएशन दिया हुआ है। ठीक है, जब बीटा 0 है तो मिड प्लेन का जो टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस है। अगर बीटा ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है, और ये भी दिया हुआ है हमको कि हीट का फ्लो ऐसे हो रहा है लेफ्ट टू राइट, तो ऑब्वियस सा बात है T1 बड़ा होगा T2 से। T1 अगर T2 से बड़ा होगा तो टेम्परेचर घट रहा है, टेम्परेचर घटेगा तो के घटेगा, के घटेगा तो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो वेरिएशन कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक, अगर बीटा 0 था तो वेरिएशन ऐसा था, अगर बीटा निगेटिव होता तो वेरिएशन ऐसा बनता। ठीक है,
इस मिड पॉइंट का टेम्परेचर हमको दिया हुआ था 50 डिग्री सेल्सियस अगर बीटा 0 है। अगर बीटा ग्रेटर देन 0 है तो टेम्परेचर तो 50 से ऊपर ही होगा ना। अगर बीटा निगेटिव रहता तो टी मिड जो 50 से छोटा होता। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। देखो वेरिएबल कंडक्टिविटी के लिए हमको रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र निकालना, कंडक्शन रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। अगर के कांस्टेंट रहता था तो कितना आता था, के ए इंटू T1 माइनस T2 बाई डेल्टा, यही आता था ना। अब देखना है वेरिएबल के केस में कितना आएगा। ठीक है, तो हम क्या किए कि x डिस्टेंस पे जाकर dx थिकनेस का एक स्ट्रिप ले लिए। ठीक है, और इससे जो हीट फ्लो हो रहा है वो dq डॉट हम मान लिए। ठीक है, तो अब इसके लिए हम फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन लगाएं तो dq डॉट बराबर माइनस के ए इंटू डी टी बाई डी एक्स। और dq डॉट और q डॉट तो सेम ही रहेगा क्योंकि सीरीज कनेक्शन है एक तरह से। तो dq बराबर dq डॉट की जगह q डॉट रख सकते हैं, इस q डॉट इंटू डी एक्स। यहाँ से k जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन है। वो टेम्परेचर का फंक्शन पैराबोलिक हो सकता है, लीनियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंटू एरिया इंटू डी टी। अब देखो इस dq डॉट की जगह q डॉट लिख दिया इंटू डी एक्स, के एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इंटू एरिया इंटू डी टी। q डॉट कॉन्स्टेंट है, x के साथ वेरी नहीं कर रहा है तो बाहर निकल गया। dx का इंटीग्रेशन डेल्टा, एरिया बाहर निकल गया, माइनस के एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, लिमिट चला जाएगा T1 से T2। जैसे x 0 पर टेम्परेचर, x इक्वल टू 0 वाले प्लेन पे टेम्परेचर T1 था, x इक्वल टू डेल्टा वाले प्लेन पे टेम्परेचर T2 है। तो T1 से T2 के एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इंटू dt। तो q डॉट इंटू डेल्टा बराबर माइनस ए T1 से T2 के एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ से ये फाइनल एक्सप्रेशन हमको मिल रहा है। अब जो भी k का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन दिया रहा है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे सपोज करो अगर लीनियर वेरिएशन है के नॉट 1 प्लस बीटा टी, इस तरह का वेरिएशन दिया रहा है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो मेरा आता है वो क्या आता है, q डॉट इंटू डेल्टा बराबर माइनस का, ये स्पेशल केस है ये ध्यान रखना। ठीक है, माइनस का के नॉट इंटू ए इंटू T2 माइनस T1। एक मिनट, इसे थोड़ा सा इधर, q डॉट इज इक्वल्स टू q डॉट इंटू डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस का ए के नॉट। ये इंटीग्रेशन करने के बाद ये आता है। रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है इसीलिए इसके डेरिवेशन क्या है, खाली इंटीग्रेशन ही तो करना है। T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1 बाई 2। ठीक है, अब ये जो टर्म है T2 प्लस T1 बाई 2 इसको टी मीन लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, q डॉट इंटू डेल्टा माइनस का a इंटू के नॉट इंटू T2 माइनस T1 इंटू बीटा T2 माइनस T1 इंटू Tm। यहाँ से q डॉट इंटू डेल्टा माइनस का a इंटू के नॉट, T2 माइनस T1 को कॉमन ले लिया, वही आ जाएगा 1 प्लस बीटा Tm। ठीक है, इस के नॉट और 1 प्लस बीटा Tm को हम कंबाइन करके Km लिख देते हैं। q डॉट बराबर माइनस ए इंटू के नॉट, माइनस को अंदर T1 माइनस T2 हो जाएगा, माइनस को अंदर शिफ्ट कर दिया, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस बीटा Tm बाई डेल्टा। के नॉट 1 प्लस बीटा Tm बन जाएगा Km। Km इंटू ए इंटू T1 माइनस T2 बाई डेल्टा, ये आ जाएगा। अब ये स्पेशल केस क्यों था, नॉर्मल हीट ट्रांसफ़र का केस में क्या आता था, के ए इंटू T1 माइनस T2 बाई डेल्टा। यहाँ जब लीनियर वेरिएशन है तो के के जगह बस Km आ गया। अब Km क्या है, Km कुछ नहीं है, के नॉट इंटू 1 प्लस बीटा Tm है। Tm क्या है, मीन टेम्परेचर, T1 प्लस T2 का आधा करके यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ से लीनियर वाले वेरिएशन के केस में हम इस फार्मूला को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर लीनियर वेरिएशन है तो डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज करो, अगर कोई और वेरिएशन है तो इंटीग्रेशन यूज करो।